मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का आज से अपनी सीरीज स्ट्रेंथ विद इन यू, जी हाँ दोस्तों, क्षमता आप ही के पास है, इस सीरीज के अंदर स्वागत करती हूँ। और 9 प्लैनेट्स जो सूर्य से लेकर राहु केतु के मध्य हैं, उन सभी के बारे में अपनी चर्चा को आपके साथ साझा कर रही हूँ। किस तरह से आप अपने ग्रहों को पहचान सकते हैं, शुभता पा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्लेनेट की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल पा रही है या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, तो फिर आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, क्योंकि ये क्षमता आप ही में निहित है। और अगर आपको पता चलता है कि कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर आप इन प्लैनेट्स को जान सकते हैं और अपने लिए इनको पॉजिटिव वे में काम करवा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप ही हैं वो सुप्रीम एनर्जी जो अपने आप को चैनलाइज कर सकती है। पहचानना किस तरह से, सबसे पहले आज हम बात करेंगे सूर्य यानी कि आत्मा के कारक ग्रह सूर्य के बारे में। सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाते हैं, हमारे पिता को दर्शाते हैं। जिस तरह से FIR देखते ही प्रथम दृष्टिया स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी हॉरोस्कोप सामने आते ही ग्रहों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रह बोलते हैं और आपकी हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति है वो स्पष्ट कर देती है आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले सूर्य को जानने का प्रयास करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब सुबह होती है और सूर्य का आगमन होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, अंधकार दूर होता है और पूरे समाज पर एक सकारात्मकता का व्यवहार निर्मित हो जाता है। हर व्यक्ति अपने आप को काम में प्रवृत्त करता है, अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से आप भी कार्य करते हैं। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपके जो दैनिक दिनचर्या होगी वो बड़ी सधी हुई होगी। आप अपने आप को बिल्कुल मैनेज कर के चलने वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे, जल्दी उठते होंगे, आप अपने पिता का सम्मान करते होंगे, समाज में आपका रुतबा होगा, कामकाज आपका अच्छा होगा और सरकारी नौकरी में आपका प्रभाव देखा जा सकता होगा। कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र के साथ आप जुड़े हुए होंगे। आपका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव आपकी भाषा की वजह से निर्मित होगा, क्योंकि ओजपूर्ण भाषा एक अच्छे सूर्य का कुंडली में होना निर्मित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सारी क्वालिटीज आप देख रहे हैं, आपके हल्के ब्राउनिश हेयर हैं, जो आईज है वो प्रॉपर काम कर रही हैं, उनकी रोशनी ठीक है, तो समझिए आपको सकारात्मक सूर्य के प्रभाव मिल रहे हैं। लेकिन अगर अक्सर आपको ये लगता है कि मेरे हर काम में डिले आ रहा है, मेरा गवर्नमेंट के अंदर कोई भी कार्य एक बार में पूर्ण नहीं होता है, पिता के साथ आपके संबंधों में विवाद है, आपके घर में हर समय कलह की स्थिति का निर्माण रहता है, कमिटमेंट फेल्योर आपके लाइफस्टाइल में देखा जाता है, आप काम करते हैं पूरी लगन मेहनत के साथ, लेकिन आपके वादे विफल हो जाते हैं, जब आप समय देते हैं तब आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता के प्रभाव आपके पत्रिका के अंदर सूर्य की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देखे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य नीच राशि में है या ऐसे भावों में है जहां पर उनका शुभता भरा प्रभाव हमें नहीं मिल पा सकता है, जैसे कि द्वादश में चले जाएं, अष्टम का दोष सूर्य को नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो छठे भाव में आ जाए, शनि के प्रभाव में आ जाए, राहु के प्रभाव में आ जाए, तो हड्डियों से संबंधित यदि कष्ट आपको है तो सूर्य को थोड़ा सा उन्नत करने की आपके लिए जरूरत रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने सूर्य को अपने आप को जानकर पहचान कर थोड़ा सा व्यवहार में तब्दीली लाकर ठीक करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। क्या करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह का कारकत्व सूर्य देव के पास होता है। आप राजा के समान व्यवहार करते होंगे, ईगोइस्टिक होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, घर के अंदर आपने कह दिया सो कह दिया, अब उसको कोई टाल नहीं सकता। आपको कोई राय दे दे कतई पसंद नहीं आता है, लेकिन आप सबको राय देना पसंद करते हैं। ये बड़ी खासियत हो जाती है आपके अंदर, जिनका सूर्य प्रभावी होता है। राजनीति के क्षेत्र में आपका दबदबा
देखा जाता है। एक अच्छी पोस्ट आपके पास हमेशा होती है। आईएएस ऑफिसर्स के अक्सर सूर्य काफ़ी प्रभावी होते हैं। अच्छी जॉब्स के अंदर जो हायर पोजीशन जॉब होती है उनके सूर्य बलवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सूर्य के प्रभाव की वजह से समाज में अपना रुतबा बनाते हैं। आप एक चरित्रवान व्यक्ति होते हैं और लॉयल्टी आपके व्यवहार में देखी जाती है। मनी मैटर्स के अंदर आप बड़े सधे हुए होते हैं, लेकिन रिस्क टेकिंग होते हैं। रिस्क लेकर काम करना आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता होती है कि आप अपने हर स्ट्रगल को अपने व्यवहार, अपनी मेहनत से दूर करना जानते हैं। अगर तृतीय भाव का सूर्य किसी की हॉरोस्कोप में है तो फिर वो आदमी बेहद पराक्रमी होता है और अपने भाग्य को उन्नत करता है क्योंकि अब वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती हो गया है। इसीलिए तो कहते हैं कि सूर्य का प्रभाव यदि पत्रिका में अच्छा है, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, अपनी राशि का है, तो समझिए फिर आपका हर प्रभाव सुंदरता के साथ है। आपका गोल्ड का व्यापार है, आपका कॉपर का व्यापार है और वो अच्छा चल रहा है तो फिर आपका सूर्य अच्छा है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है तो सूर्य आपका अच्छा है। पिता के साथ संबंध अच्छे हैं तो आपका सूर्य अच्छा है। वूल यानी कि ऊन से रिलेटेड आपका कोई कामकाज है तो सूर्य आपका अच्छा। आपकी हड्डियों में किसी तरह का दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो समझिए सूर्य आपका अच्छा है। लेकिन जिनके लिए यही सूर्य थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए छोटी छोटी 4-5 रेमेडी बताती हूँ। डेली बेसिस पे अपनाएं और सुखद स्थितियों को उत्पन्न करें। जी हाँ, क्योंकि आप ही उनको ला सकते हैं। आप ही वो सुप्रीम सोल, वो पॉजिटिव एनर्जी है जो अपने सूर्य को स्वयं उन्नत कर सकती है। किस तरह से? सबसे पहले दैनिक दिनचर्या में जल्दी उठना शुरू करें, क्योंकि जब आप जल्दी उठेंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे तो फिर आप अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए प्रयास करेंगे। आपका मन पॉजिटिव वे में चैनलाइज होगा। आपको वो जो सुबह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो सकारात्मकता प्रदान करते हुए आगे आपके पूरे दिन के लिए सुंदरता प्रदान करेगी। सुबह उठते ही अपने माता पिता का आशीर्वाद, स्पेशली अपने पिता की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आपका भाग्योदय करने वाली रहेंगी, क्योंकि आप जब अपने पिता का सम्मान करते हैं तो आपका मान बढ़ना तय हो जाता है। वो आपका भाग्य है और वो आपके भाग्य को सपोर्ट करते हुए, आपके कर्मों को सुंदर करते हुए आपके लाभ को सुनिश्चित कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपका किसी भी तरह का मेडिसिन रिलेटेड व्यापार है, क्योंकि सूर्य मेडिसिन के भी कारक हो जाता है, जब मेडिसिन से रिलेटेड कोई व्यापार है तो आप नीडी पर्सन्स को, स्पेशली ओल्ड एज होम के अंदर आप मेडिसिन को डोनेट करें। जब आप नीडी पर्सन को मेडिसिन डोनेट करते हैं तो वो बहुत शुभता भरा प्रभाव आपको मिलता है और आपके व्यापार में तरक्की होती है। गोल्ड या कॉपर से रिलेटेड आपको बेनिफिट चाहिए तो लगता है कि उसमें कहीं 19-20 हो रही है तो आप तांबे के लोटे में डालकर जल पिए और सूर्य को अर्घ अर्पित करें। जब आप सूर्य को अर्घ दें तो आप उसमें थोड़ा सा लाल चंदन या रेड रोली जो आती है वो मिश्रित कर लें। थोड़ा सा गन्ने का रस यदि आपको मिल जाए तो भी आप उससे अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सूर्य को बलवान करने वाली रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके अंदर वो सकारात्मकता उत्पन्न करेंगी जो आपको प्रफुल्लित करेंगी। आपकी जो पोजीशन है, आपका जो समाज में दबदबा है, अगर आपकी वाणी ओजपूर्ण है लेकिन कभी कटु हो जाती है और आपको अपयश दिला देती है तो आपको वाणी संयमित कर लेनी चाहिए और समाज के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि वाणी ही घोड़े चढ़ाती है और वाणी ही गधे चढ़ा देती है। जी हाँ दोस्तों, वाणी वो सकारात्मकता देती है समाज के अंदर आपके व्यक्तित्व को, जो आपके मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी कराती है। तांबे के सिक्के आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि वो तांबे के सिक्के जितने आपके पास रहते हैं उतनी आपकी उन्नति होती है। आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तो आपका सूर्य दुष्प्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे। आपकी आंखों की रोशनी मजबूत रहेगी। आप गाजर का सेवन करें। जब गाजर का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों की रोशनी सुंदरता प्रदान करने वाली रहेगी। आपके बाल सुंदर होंगे। इसीलिए आपको अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी रेमेडी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डेली बेसिस पर जल्दी उठकर मेडिटेशन जरूर करें। जब आप ओम चैंटिंग के साथ या गायत्री मंत्र की चैंटिंग के साथ मेडिटेशन करते हैं तो सूर्य का हर प्रकार से शुभ
शुभ प्रभाव आपको मिलता है। और गवर्नमेंट के अंदर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है, राजनीति के अंदर आपके उच्च पद को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब आपका सूर्य आपको सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो गया है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने रिश्तों को सुंदरता प्रदान करें, अपने पिता का सम्मान करें। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले प्लेनेट की जानकारी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फर्स्ट प्लेनेट की जानकारी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जो जानकारियाँ हैं वो आपके लिए साझा करती हूँ, उनसे आप लाभ लें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।